राक्षस वाला वीडियो पार्ट 2। मांसाहार करने से इंसान कैसे राक्षस बन जाता है। पार्ट 1 डाला था, आप लोगों को बोला था थोड़ा रिसर्च करके देख लीजिए, वाल्मीकि रामायण को पढ़ लीजिए, उसके बाद मुझे बताइए। कोई नहीं बताया, ठीक है, छोड़िए। तो मैं ही थोड़ा बहुत आप लोगों को टच करके आज इस वीडियो में बताना चाहता हूं। उसके बाद भी जो वीडियो देखेंगे, पढ़ने के बाद आप लोग कमेंट कीजिए, सही से पढ़ने के बाद कमेंट कीजिए। कौन क्या बोला ये सुनकर कभी भी मुझे कमेंट ना करें, ठीक है। आज का कंटेंट पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन बेल कॉल कीजिए। चलिए कंटेंट शुरू करता हूँ। जय श्री राम, जय मां मुंडो मालिनी। मैं योगी सी प्रकाश नाथ माई तंत्र ब्लॉग चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। विषय मांसाहार खाना पाप है या पुण्य। मांसाहार करने से इंसान मनुष्य जोनि त्याग करके क्या पशु जोनि में प्रवेश कर जाता है। बलि देना महापाप है इत्यादि जो वर्तमान समय में सिद्ध महापुरुष गण जो बता रहे हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है। सबसे बड़ा बात है कि सही और गलत करने का जो फैसला है ये तब तक आप नहीं कर पाएंगे जब तक आपका गुरु का आशीर्वाद नहीं होगा आपके ऊपर। जब तक गुरु आपको आशीर्वाद नहीं देगा, गुरु आपके कान में मंत्र नहीं देगा। गौ शब्द का अर्थ है अंधकार, रू शब्द का अर्थ है रोशनी। गुरु, नॉट गोरु, गुरु। तो गुरु शब्द का अर्थ ही है अंधकार से रोशनी की ओर लेकर जाने वाले इंसान को ही गुरु बोला जाता है। वही गुरु का प्रणाम मंत्र गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः, यानी कि हे गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म को ही मैं प्रणाम कर रहा हूं, ठीक है। तो यही गुरु को प्रणाम करते हुए जो आग जीवन में आगे बढ़ेगा वो व्यक्ति के लिए द्वार जो है ऑटोमेटिक खुल जाएगा। नहीं तो मैं जितना भी कोशिश करूं आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। उदाहरण पिछला वीडियो मांसाहार को लेकर नेगेटिव वीडियो को आप लोग देख लीजिए, जिसमें बोला जा रहा है मांसाहार महापाप है। जो इतना फर्जी नकली बाबा लोगों का वीडियो है, मांसाहार पाप है, मांसाहार करने से इंसान के शरीर में ये हो जाता है वो ये सब कहानी 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 कर रोज मैं जीवन में सारा मांसाहारी करते हुए आ रहा हूँ। तो क्या मेरे में पाप हुआ, क्या पुण्य हुआ, मुझे समझ में नहीं आया। सिर्फ मैं ही क्या, मेरे गुरु भी। मेरे पूजा में तो मांस के बिना पूजा ही नहीं होगा, मछली के बिना पूजा ही नहीं होगा, जब तक मटन नहीं होगा पूजा ही नहीं होगा। बड़े बड़े अनुष्ठान में बिना बलि का तो पूजा ही नहीं होगा। दशम महाविद्या में पहली में श्लोक में बताया था, महादेव कोलिकाल में बोल रहे हैं ये सभी सारे आइटम पंचतत्व मिदांग देवी नाच जगदम्बिकम मध्य मांस तथा मत्स्य मुद्रा मैथुन में पंचतत्व मिदांग देवी नाच जगदम्बिका, यानी कि हे जगदम्बिका को पंचतत्व के बिना कोलिकाल में पूजा करने से निष्फल माना गया है। तो ये महादेव बोल रहे, देखिए अभी महादेव का वाक्यों को ही अगर उलटफेर किया है तो इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। महादेव ने आगम में जो बोला है मैं उसको पालन करके चलने का कोशिश करता हूँ। मैं क्या, जो भी कुलाचार जो भी वीराचार तांत्रिक है वो सभी उनको फॉलो करते हुए चलते हैं और चलने का कोशिश भी करते हैं। बाकी कौन क्या करता है मुझे पता नहीं, जो जिस सब्जेक्ट में जानता नहीं है। जैसे वैष्णव लोगों के बारे में बोलता है जो कीर्तन करते कोंटी माला पहन के बैठते हैं, अभी वो लोग इस सब में कुछ जानता नहीं है। उसके बाद भी वो लोग अपने वीडियो को चलाने के लिए या कुछ सब्जेक्ट को खराब दिखाने के लिए मैं शाकाहारी भोजन कर रहा हूं। मैं ये नहीं बोलता तुम शाकाहारी छोड़कर तुम मेरे जैसा मांसाहारी भोजन करो, मैं बोलता नहीं। तुमको जो रुचि, तुम्हारा आत्मा में जो रुचि आए, आत्मा में जो रुचि आए तुम उसे करो। ठाकुर रामकृष्ण 8 प्रकार का सेक्स के बारे में बोले थे रोमन, उसमें उस भाषा में लिखा है रोमन 8 प्रकार का सेक्स, ठीक। तो अभी आप बोलेंगे मुझे सेक्स से है, तौबा तौबा, सेक्स के बारे में सुन के ही मैं एकदम दूर रहता। राम राम हरि हरि ये सब सुनना भी पाप है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपका विचार बिल्कुल सही है। तो जिसको आप जानते नहीं उसके बारे में तौबा ना कीजिए। क्या आप उसको जानते हैं वो है क्या? क्या कभी कभी आप उसको समझे हैं वो है क्या चीज? नहीं समझे। तो अगर नहीं समझे तो उसको कैसे खराब मान सकते हैं आप कभी मटन का ग्रेवी अपने जीवा से नहीं लगाए,
चिकन का ग्रेवी जीवा से निकाले, बहुत गंदा है, बाप रे बाप, छोड़ो। कैसे समझ गया बहुत गंदा है? आप क्या टेस्ट किए कभी? तो झूठ क्यों बोल रहे हैं लोगों को? ये बहुत गंदा है, बहुत खराब है, ये निकृष्ट चीज है, जघन्य चीज है, क्यों बोल सकते हैं आप? आप तो कभी उसका टेस्ट ही नहीं लिए। आप तो कभी उसका टेस्ट ही नहीं लिए। अगर टेस्ट लेने के बाद आप उसको बोलते हैं खराब, गंदा, तो मान सकता हो। जो व्यक्ति टेस्ट लिया है, जो व्यक्ति टेस्ट लिया है, कभी खाया है, पहले दिल भर मन प्यान से उसको खाओ। इंसान का प्रवृत्ति है खाना, पीना, सोना और सेक्स। इसीलिए पंचम अकार में ये सारे आइटम को जोड़ा गया है। मौत, माछ, मांस, मुद्रा, मैथुन इंसान का एक प्रवृत्ति है। इंसान हर समय इसके लिए लालसा है, यानी कि लोभग्रस्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति कभी खाया नहीं उसको निंदा क्यों कर सकते हैं? जैसे हम लोग भारत में कॉकरोच को नहीं खाते, ठीक? चाइना में कॉकरोच को खाते हैं, चमगादड़ को खाते हैं, कुत्ता को खाते हैं, बिल्ली को खाते हैं। तो हम लोग को घृणा आएगा, बाप रे बाप, ये सब कैसे खाते हैं, ये बहुत घृणा वाला चीज है। लेकिन वो लोग के लिए स्वादिष्ट खाना है। मेंढक को खाते हैं। तो इत्यादि जो चीज वो लोग खाते हैं, हमारे लिए वो बहुत घृणादायक बात है। तो इसीलिए हम लोग नहीं खाए कभी। जब तक नहीं खाए वो चीज को, तब तक किसी के बारे में ये बोलना सही नहीं। वो गंदा है, वो खराब है। मैं ऐसा भी इंसान देखा हूं जीवन में, ऐसा एक नहीं काफी इंसान देखा हो जीवन में, तो बोला है मैं कभी सन्यासी है, मैं कभी मटन नहीं खाया, चिकन नहीं खाया। जीवन में ईश्वर ने, मातेश्वरी ने कभी ना कभी उसको खिला दिया है, तो आगे से वो भूल ही नहीं पाता है। सन्यासी है, आगे से वो भूल ही नहीं पाता है, चुप चुप के जाकर वो खाता है। मैं ऐसा भी सन्यासी देखा हूं, जीवन छोटे उम्र से ही सन्यासी है, ठीक है, कभी किसी महिला के साथ संस्पर्श में नहीं आया। परमात्मा में ऐसा एक चक्कर लगाया, महिला के साथ संस्पर्श ऑटोमेटिक उसका बना दिया, गया उसका सन्यासी, गया उसका सन्यासी भाव। तो इसीलिए कुलिकाल में महादेव बोल रहे हैं, विराचार तंत्र में वही व्यक्ति गाना चाहिए जिसका पत्नी है। पत्नी को साथ में लेकर ही विराचारी तंत्र साधना में अग्रसर होने से साधक भ्रष्ट नहीं होगा, साधक नष्ट नहीं होगा, साधक का चरित्र भी सही सलामत रहेगा। यही है मूल उद्देश्य। यही चीज को समझाने के लिए मैं आज का ये वीडियो बनाया। खाने पीने के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। ठाकुर रामकृष्ण जो 8 प्रकार के सेक्स के बारे में बोला है, टीवी में बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े पोंगा पंडित आप लोगों को ज्ञान देंगे। सेक्स, नारी अपने पत्नी को माँ के समान देखो, साला अपने पत्नी को बहन के समान देखो, इत्यादि साले बहुत सारे हरामी लोग बहुत सारे चीज बोलेंगे। ये हिंदू धर्म में ही बोला जाता है। याद आया एक चीज, क्या असल हिंदू असलियत में क्या हिंदू है? ये एक सोच मेरे दिमाग में आया। मैं सोच रहा हूं इसको लेकर एक कंटेंट बनाने के लिए। आप लोगों को क्या विचार है नीचे कमेंट करके बताइए। तो आगे इसको मैं एक पार्ट में आप लोगों को बताऊंगा मैं क्या देखा, क्या सुना और क्या समझा। वर्तमान में जो सीएए लगा, क्या इसमें सही से हिंदुओं को फायदा होगा, या क्या इससे कुछ ऐसे लोगों को फायदा पहुंचेगा जो असलियत में हिंदू नहीं है? ये एक क्वेश्चन मार्क में आप लोगों को दिया। अगर इस विषय में आप कुछ जानते हैं तो कमेंट कीजिए, अगर नहीं जानते हैं, जानने का इच्छा रखते हैं, तो कमेंट करके बताइए, तो आगे मैं बताऊंगा। तो 8 प्रकार सेक्स के बारे में जो बोल रहे हैं, उदाहरण स्वरूप बोल रहा हूं। एक साधु महात्मा बैठा है, सामने से एक बहुत सुंदर रमणी जा रहा है, बहुत सुंदर रमणी यानी कि महिला जा रहा है। साधु तो ऐसे ही मौन है, बात कर रहा है। साधु का मन में अंतरात्मा बोल रहा है, बाप रे बाप क्या लड़की है, और ईटीसी में बोल के छोड़ दिया। बाप रे क्या, मैंने छोटा सा इतना ही मैं शब्द बोला, बाप रे क्या लड़की है। जैसे ही ये बोला क्या लड़की है, कितना सुंदर है, कितना सुंदर देखने में है, कितना सुंदर उसका बाल है, कितना, काश वो मेरे साथ होता, मेरे पास होता, मैं उससे बात कर पाता। ये बोला सेक्स, रमोन।
सोचने से। शास्त्र में बोला घ्राणेन अर्ध भोजन, घ्राण अगर लेते हैं, क्या मटन का स्मेल आ रहा है भाई, अर्ध भोजन, आधा भोजन हो गया। वैसे ही देखकर सोचने से ही सेक्स या रोमन हो जाता है। ऐसे आप बोल सकते दिल पर हाथ रखकर, इतने जो साधु सभा लगाते हैं, ताली बटोरते हैं, कौन ऐसा है जो सोचता नहीं है, कभी जीवन में सोचा नहीं, क्या वो भी दिल पर हाथ रखकर बोल नहीं पाएगा। आजीवन ब्रह्मचारी, अरे आजीवन ब्रह्मचारी स्वामी विवेकानंद से क्या घंटा ब्रह्मचारी था वो? स्वामी विवेकानंद से भी घंटा ब्रह्मचारी था वो? आशा करता हूं नहीं था वो। स्वामी विवेकानंद का, रामकृष्ण के मेन शिष्य, परम शिष्य का भी जीवनी अगर आप लोग देखेंगे, उनको भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया था सिस्टर निवेदिता। ठीक है, तो आशा करता हूं ये टुकड़ा टुकड़ा इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, पार्ट बाय पार्ट इंफॉर्मेशन आप लोगों के काम में आया। खाने पीने का विचार में बोला, वेज नॉन वेज खाना अपना आत्मा से निर्भर करता है। अगर दिल चाहता है, मन चाहता है तो भरपूर खाए, जब तक मन चाहेगा खाए। जब मन बोला नहीं बहुत हुआ, छोड़कर दूसरे खाने में आप दिलचस्पी ले सकते हैं। जब तक मन चाहे, मन के ऊपर कोई चीज नहीं है, किसी का डायलॉग मन के ऊपर काम नहीं करता है। मन क्या बोल रहा है ये देखिए। जो व्यक्ति आपको बोल रहा है मटन ना खाओ, चिकन ना खाओ, वो खुद घर में चुप के खाता है। मैं ऐसा काफी सारे लोगों को देखा हूं, बाहर स्टेट में घर में नहीं खाते हैं। बाप रे बाप, होटल में हम लोग भी खाना खाए गए, बड़ा होटल में हम लोग खाना खाने गए, इतना सारा नॉनवेज का आइटम लेके बैठा, मोमो लेके बैठा, चिकन लेके बैठा, मटन लेके बैठा, रुमाली रोटी लेके बैठा, हर आइटम लेकर बैठा और खा रहा। सिर्फ एक नहीं, ऐसे काफी सारे लोगों में देखा हो। तो ये डर, ये भय से आत्मा का इच्छा को रोका नहीं जा सकता। आत्मा अगर चाहता है तो आप खा सकते हैं, आत्मा अगर नहीं चाहता है तो नहीं खा सकते। ऐसा कोई जगह पे लिखा नहीं है जिसपे मटन खाने से आपसे देवता रुष्ट हो जाएगा। ये सब फालतू ढकोसला अंधविश्वास, कहानी के ऊपर विश्वास करेंगे तो आपका जड़ ही नष्ट हो जाएगा, जड़ को ही मिटा देगा, जड़ को ही मिटा देगा। और एक टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों को बोलता हूं, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स फोन लगाकर बोलता है राधे राधे। मैं रिटर्न में कभी राधे राधे का उच्चारण नहीं करता, उच्चारण नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्या कोई मेरे चैनल के व्यूअर्स इंक्लूडिंग मेरे स्टूडेंट बता पाएंगे? कभी रिटर्न में, आज तक कभी राधे राधे का रिटर्न में राधे राधे नहीं किया। जय श्री राम का रिटर्न जय श्री राम, तो जय श्री राम रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, शुरू में ही जय श्री राम बोलता हूं। तो राधे राधे का रिटर्न आज तक मैं किस लिए नहीं किया? जय मां काली का रिटर्न करता हूं, जय मां तारा का रिटर्न करता हूं, राधे राधे का रिटर्न नहीं किया। और ये जो वैष्णव पंथ का जो कहानी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, वैष्णव पंथ का शब्द है मागुर माछे झोल, जुबती मेर कोल, मुखे हरि बोल। ठीक, जो बंगाली है वो समझ गए, जो नॉन बेंगोली है थोड़ा सा समझने की प्रचेष्टा कीजिए, तोड़ने के लिए इसमें मैं नहीं जाऊंगा। तो वैष्णव पंथा माछ मछली ये सब चीज को छोड़कर अभी शायद शाकाहारी जीवन यापन कर रहा है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बेस्ट है। लेकिन ओरिजिनल वैष्णव का जो श्लोक है मैं बता दिया, मागुर माछे झोली, एक फिश का झोल, एक फिश का सब्जी, मागुर माछे झोल, जुबोते मेर कोल, मुखे हरि बोल। यह है वैष्णव का एक शब्द या कोड लैंग्वेज। इससे आगे भी वैष्णव का कोड लैंग्वेज मेरे पास है, तो वीडियो के अंदर नहीं बताया। तो ये वर्तमान समय में जो भी आप लोगों को दिखेगा, जो भी डायलॉग करने वाले इंसान है, वो सीधा सीधा वैष्णव से टच किया हुआ है, वैष्णव पंथा से इंस्पायर्ड हुआ है, वैष्णव पंथा को लेकर चलने वाले इंसान है, कृष्ण पंथा को लेकर चलने वाले इंसान है। यही सब पंथा चलने वाले इंसान ही ये सब चीज को मना करते हैं। लेकिन जो वीराचार पंथा में पूजा करते हैं, कभी वो लोग जाकर ये नहीं बोलते जे तुम तुम मछली क्यों नहीं खाते, तुम तुलसी क्यों देते हो, तुम ये माला क्यों पहने हो,
तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम वो क्यों कर रहे हो। प्राचीन समय में वैष्णव पंथ के लोग दूसरे किसी का घर में प्रसाद भी ग्रहण करने के लिए नहीं आते थे। इसके लिए भी ठाकुर रामकृष्ण बहुत कथामृत में बहुत बार उल्लेख कर चुके हैं। तो वैष्णव पंथ के लोग ही ये सारे चीज को खराब या नष्ट कर रहे हैं। अगर आपके गुरु वैष्णव है तो उनके परंपरा को मान के चलिए। अगर आपके गुरु तांत्रिक है तो देखिए तांत्रिक परंपरा ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। कौन सा परंपरा आपके लिए सही होगा गलत होगा ये एकमात्र गुरु ही आपको बता पाएंगे। बाकी ये सब लोगों का वीडियो देखकर आप लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा। मैं जो बोला अगर मेरे बात के ऊपर अविश्वास है तो आप अगर तांत्रिक गुरु करते हैं तो गुरु से परामर्श कीजिए। देखिए गुरु मेरा बात सही बोलता है या गलत बोलता है। और वैष्णव का बारे में मैं नहीं बोल सकता। मैं जिसके बारे में कभी पढ़ा का इंटरेस्ट मुझे लगा नहीं तो उसके बारे में बोलने से कोई मेरा सब इच्छा नहीं है। मैं एक वीराचारी तांत्रिक ब्राह्मण हूं। मैं वीराचार से पंचमकार से मैं अपने मातेश्वरी का प्रत्यहो नियतो माँ को पूजा एवं साधना करने वाले इंसान हूं। मैं कभी बोला नहीं उसका परंपरा गलत है उसका परंपरा गलत है। मैं हर समय बोलता हूं अपने चीज के बारे में ही दखल या माने सही बोलना और बाकी लोगों के बारे में गलत बोलना ये सबसे बड़ा गलत बात है। ये जो लोग करते हैं वेज खाना सही है नॉन वेज खाना गलत है, कौन से जगह पे लिखा है, कौन बोल रहा है वेज खाना गलत है, कौन सा मोनू बोला है, कोई दिखा पाएगा। मोनू बोल रहा है वेज खाना गलत है, वेज खाना सही है नॉन वेज खाना गलत है, दिखा पाएगा? कोई नहीं दिखा पाएगा। मनगढ़ंत कहानी सुन के ही मेरा दिमाग खराब होता है। इसीलिए ठाकुर रामकृष्ण जीवन के अंतिम मुहूर्त पर बोले थे आमी आशीर्वाद करी तुम्हारे चैतन्य हो। इसका अर्थ मैं यही आशीर्वाद देता हूं तुम लोगों का चैतन्य हो, तुम लोगों का दिमाग खुले। चैतन्य यानी कि चेतना आए, तुम लोगों का दिमाग खुले, तुम लोग सही से समझ पाओ। ये जितना लंबा वीडियो बनाया मैं जानता हूं ड्यूरेशन टाइम 4 मिनट मैक्सिमम और लाइक 28 30 या 50 के घर में जाएगा। भाई और बहनों वीडियो देखने के साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की प्रचेष्टा कीजिए। मैं आशा करता हूं जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूं मेरे तीनों चैनल पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा। ढूंढ लीजिए देख लीजिए। अगर उसके बाद भी लगता है मैं गलत इंफॉर्मेशन शेयर किया तो मैं आपको बुलाता हूं बंगाल में, आइए लाइव करूंगा, सबको बताऊंगा, सबको दिखाऊंगा जी मैं कौन कौन सा गलत इंफॉर्मेशन शेयर किया। आप मुझे बोलेंगे मैं चुपचाप सुनूंगा उसके बाद मैं बोलूंगा। ये कोई नहीं करेगा। तंत्र गुरु मैं कर सकता हूं आप लोगों के लिए। आशा करता हूं थोड़ा बहुत समझ में आया। नेक्स्ट दो टॉपिक आप लोगों के लिए छेड़ दिया। आप इस विषय में थोड़ा मुझे बताने की कष्ट कर सकते हैं। कंटेंट समाप्त करता हूं। आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर करके थोड़ा आगे तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए ताकि और भी लोगों का दिल दिमाग साफ हो, अंधविश्वास से हटे, ये फालतू नकली फर्जी बाबा लोगों के चक्कर में ना पड़े जो अपने आप तो गुमराह हुए ही है, दूसरे किसी को भी गुमराह करने के प्रचेष्टा कीजिए। मांस मछली और ये मटन खाने से इंसान के शरीर में तेज आता है। इसके विषय में भी अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो फिर इसका तीसरा पार्ट मुझे बनाना पड़ेगा। ये किस लिए साधु संत ये सब चीज से दूर रहते हैं, किस लिए दूर रहते हैं, इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, क्या कारण है इससे दूर रहते हैं, क्या कारण है विधवा लोगों के लिए मांस मछली ये सब हटा दिया जाता है प्राचीन समय से, अभी तो सब खाते, क्या कारण है? अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, नहीं तो यहीं पे इस पार्ट को समाप्त करूंगा। नेक्स्ट अलग पार्ट लेके आऊंगा। हरिओम तत्सत।